नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर इसी साल विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 403 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। क्योंकि इसी साल माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर इसी साल चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नवंबर दिसंबर में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर यहाँ पर चुनावी जो है खबर सामने आ चुकी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो काफी हलचल इस समय नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है और इसको लेकर यहाँ पर जिस प्रकार से तैयारी है, और अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आखिरी चुनाव है, अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन नहीं जीतती है तो फिर आगे चुनाव नहीं होंगी, जिस प्रकार की खबर यहाँ पर सामने आई है। लेकिन मायावती जी किस गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या अलग होकर चुनाव लड़ती हैं, कितना नुकसान किस पार्टी को पहुंचा सकती हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सीधी टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलने जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को 33 लोकसभा सीट ही मिली थी। और सीट तर्ज के आधार पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करता नजर आ रहा है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, 2007 में मायावती जी की यहाँ पर सरकार थी, 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और 2022 में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें मिली थी और अपना दल और अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर 12 सीटें मिली। तो इस बार कितना कुछ बदलाव होने जा रहा है। क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर जो बढ़त देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी को कई विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या वो विधानसभा चुनाव में बढ़त देखने को मिल सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो बात करते हैं सहारनपुर की। यहाँ पर बात की जाए तो 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। जबकि बात किया है शामली जिले की, यहाँ पर 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जबकि मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात किया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बिजनौर जिले की अगर बात किया 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के यहाँ को 6 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। रामपुर की बात किया 5 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अमरोहा की बात की जाए 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। गाजियाबाद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत की संभावना है। बागपत की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की, यहाँ पर 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर हापुड़ की 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। अलीगढ़ की बात की जाए 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। हाथरस की बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलने जा रही है। यहाँ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मथुरा की 4 सीटों की तो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। फिरोजाबाद की बात की जाए तो 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आगरा की बात की जाए तो यहाँ 9 सीटों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। संभल जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है और अन्य सीटें भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी की अगर बात 4 सीटों में है तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बरेली की अगर बात करें 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जा सकती हैं। बदायूं जिले की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीट ओपिनियन पोल के हिसाब से जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जा सकती हैं। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। उन्नाव जिले की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। हरदोई की अगर बात करें 8 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। रायबरेली की अगर बात की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। लखनऊ की अगर बात करें 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं।
अमेठी की अगर बात की जाए तो 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। कन्नौज की बात की जाए 3 सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें जा सकते हैं। इटावा की 3 सीटों में तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। कानपुर देहात की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कानपुर नगर की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जालौन की बात की जाए तो 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। झांसी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। वाना जिले की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। चित्रकूट की 2 सीटों में भी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिलने वाली है। फतेहपुर की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलने जा रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 6 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। बाराबंकी की बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना है। प्रयागराज की 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें यहां पर मिल सकती हैं। जबकि अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बहराइच की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर 4 सीटें यहां पर जा सकती हैं। श्रावस्ती की बात की जाए 2 सीटों में तो दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। बलरामपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। गोंडा जिले की 7 सीटों में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। महाराजगंज की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जा सकते हैं। संत कबीर नगर की यहां पर 3 सीटों की तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना नजर आ रही है। कुशीनगर की बात की जाए तो 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहां पर जा सकती है। गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ 9 सीटों में 9 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की 10 सीटों में तो 10 सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। देवरिया जिले की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 0 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बलिया जिले की बात की जाए तो 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। मऊ जिले की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 8 सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। गाजीपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और समाजवादी पार्टी यहाँ 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चंदौली जिले की बात की जाए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। और वाराणसी की 8 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सोनभद्र की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पल रहा है और मिर्जापुर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इस तरह से यहाँ पर बात की उत्तर प्रदेश को लेकर जिस कार की तैयारी है, जिस कार का माने जा रही है कि इसी साल विधानसभा चुनाव होते हैं तो पर भारतीय जनता पार्टी को 236 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 165 प्लस सीटें, बीएसपी अपने दम पर 2 सीटें लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ पर कई सीटों पर जीत की संभावना है। और अन्य पार्टी की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से गठबंधन बनते वो महत्वपूर्ण है, लेकिन 8 से 10 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सीधे तौर पर आज अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ते, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकता है क्योंकि अब वो आंकड़ा यहाँ पर जो है नजदीक नजर आ रहा है क्योंकि बहुमत के आंकड़े के करीब यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अपने रख सकते हैं क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। क्या इसी साल चुनाव होंगे जिस कार की खबर है या फिर 2027 में ही चुनाव होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।